साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पहलगाम को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और इस बार तो उद्धव ने सीधे सीधे नाम लेकर कहा कि पीएम मोदी के एक झूठ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पहलगाम को लेकर मोदी के एक झूठ को जिम्मेदार बताया और कहा कि मोदी ने लोगों को गुमराह करके वहाँ पर घूमने के लिए भेजा और लोग फिर जिंदा बचकर नहीं आ पाए। तो उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर क्या लगाया आरोप, जय शाह को भी क्यों इस मामले में लपेट दिया, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो देश अभी पहलगाम मामले को लेकर सदमे में है। पूरा देश वीडियो और फोटोज देख के बुरी तरह गुस्से में है, झकझोरा हुआ है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो पीएम मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश भर से 25 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे और इसकी वजह है सिर्फ पीएम मोदी का एक झूठ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठ बोला कि उन्होंने कश्मीर को सुरक्षित कर रखा है। कश्मीर में किसी भी तरह का डर नहीं है, किसी भी तरह का खौफ नहीं है और लोग वहां पर पीएम मोदी के इसी झूठ की वजह से चले गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले लोग इतनी संख्या में वहां नहीं जाते थे, लेकिन पीएम मोदी के झूठ की वजह से गुमराह होकर लोग कश्मीर घूमने के लिए पहुंच गए। लोगों को भी लगा कि कश्मीर अब सुरक्षित है, महफूज है। लोग भी पीएम मोदी के इस झूठ में फंस गए और अपने परिवार को साथ लेकर कश्मीर पहुँच गए और जो वहाँ पर तांडव मचा है, अब उसके बाद पीएम मोदी का झूठ सरेआम हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को ठगा सिर्फ रेवेन्यू के लिए, क्योंकि लोगों को झूठ बोला गया कि कश्मीर सुरक्षित है और कितना सुरक्षित है अब ये सबके सामने आ चुका है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर ये भी कहा कि लोगों को आप पहलगाम तक घूमने के लिए भेज दिए हो, लेकिन वहाँ पर न किसी तरह की सुरक्षा है, न ही किसी तरह की आर्मी थी और न ही ऐसे कोई सुरक्षा के इंतजाम थे कि लोग जिंदा वहाँ से वापस बच के आ सके। लोग जिस हालत में आए हैं उसे पूरा देश देख रहा है और वो वीडियोज और वो फोटोज वो साफ साफ बयां कर रहे हैं कि लोग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ में फंसकर अपने परिवार को तबाह करके वहां से लौटे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने इस मामले में न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि जय शाह पर भी हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे देश में जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेते हैं, ये दो तरफा व्यवहार अब नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह पूरे बीसीसीआई के मालिक हैं, वो जो चाहे वो हो सकता है। अगर वो चाहे कि पाकिस्तान से हमारी टीम कभी मैच ना खेले तो ये भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जय शाह ये तो चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान ना जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए दुबई में ही मैच क्यों ना खेलना पड़े। ये आपको बता दें कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान था। भारतीय टीम द्वारा सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार के बाद ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया। इसके मुताबिक रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की सभी मैच दुबई के मैदान में खेले गए। पाकिस्तानी टीम जो एक भी मैच नहीं जीत पाई, शुरू में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जबकि टीम इंडिया ने ये ट्रॉफी जीतकर हासिल की थी। अब इसी पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है और कहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के मालिक बने फिरते हैं। अगर अब उनकी आंखों में जरा भी शर्म है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, न किसी दूसरी कंट्री में और न ही हाइब्रिड मोड पर पाकिस्तान से खेल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पीएम मोदी को ठहरा दिया और उसके लिए जय शाह को भी लपेट लिया और क्रिकेट से सारे रिश्ते पाकिस्तान से खत्म करने की मांग भी कर डाली। आखिर में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर अभी भी आपकी आंखों में शर्म बची है तो आप खुद पहलगाम पहुँचे, खुद उन घरों में जाकर पहुँचे जिनके लोग मरे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, खुद उनके घर में जाकर देखे कि कैसे हालात है। क्योंकि आप तो सिर्फ बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के लिए इधर उधर दौरे कर रहे हैं, लेकिन आपको देश की नहीं पड़ी है। पहलगाम में जो कुछ हुआ, लोगों ने जो कुछ सहा, जो मंजर देखा, उसकी आपको पड़ी ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बार बार पीएम मोदी पर निशाना साधा और पहलगाम को लेकर पीएम मोदी को ही जिम्मेदार बता दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे ज्यादा ही बोल गए या फिर उद्धव ठाकरे की बात सही है कि कश्मीर को बार बार सुरक्षित कहने की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहाँ पहुँचे थे और यही पहलगाम हमले की सबसे बड़ी वजह बना? और साथ ही साथ क्या वाकई में पाकिस्तान से क्रिकेट पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे के इस बयान से आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की संभावना को लेकर सियासी चर्चा के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेता रामदास कदम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो ये पुनर्मिलन निश्चित रूप से मराठी मानुस के हित में होगा। रामदास कदम भले ही दूसरी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने फिर भी उद्धव और राज ठाकरे के मिलन को मराठी मानुस के हित में बताया है। रामदास कदम ने आगे कहा कि जब वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में थे तो उन्होंने और एमएनएस के नेता बाला नांदगांवकर ने दोनों चचेरे भाइयों के बीच सुलह कराने के लिए बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कभी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर दो भाई एक साथ होने जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से मराठी मानुस के लिए सही होगा। रामदास कदम ने कहा कि मैंने और बाला ने मिलकर बहुत कोशिश की थी, बहुत सालों तक उद्धव ठाकरे को समझाया था कि राज ठाकरे को अपने साथ रखे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी भी हमारी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रामदास कदम ने यहाँ पर ये भी दावा किया कि राज ठाकरे बड़े दिल वाले व्यक्ति है, लेकिन उद्धव कभी भी राज ठाकरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। रामदास कदम ने ये भी कहा कि अगर राज ठाकरे को 2003 में शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया होता तो पार्टी में कभी भी विभाजन नहीं होता। राज्य विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी की करारी हार पर कदम ने कहा कि चूंकि अब उद्धव ठाकरे ने सब कुछ खो दिया है, इसीलिए वो राज ठाकरे की मदद से अपनी पार्टी के बचे खुचे हिस्से को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में कोई भाई वाला प्यार नहीं उमड़ा है, वो अब भी सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। रामदास कदम ने कहा कि राज ठाकरे भी अच्छी तरह जानते हैं कि उद्धव के दिल में क्या है। उद्धव के दिल में भाईचारा नहीं है, बल्कि सिर्फ पार्टी और साख बचाने की कोशिश है, इसीलिए वो राज ठाकरे को अपने साथ ला रहे हैं। रामदास कदम ने कहा कि लेकिन राज ठाकरे बड़े दिल वाले व्यक्ति है, वो उद्धव के दिल की बात जानते हुए, उद्धव के मन में कितना खोट है ये जानते हुए भी वो उद्धव का साथ देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बाला साहब के बेटे इस तरह से बिखर जाए, बाला साहब के परिवार का यूं खात्मा हो जाए। इसीलिए राज ठाकरे अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उद्धव ठाकरे का साथ जरूर देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का ये साथ डिजर्व नहीं करते। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों से दोनों के बीच संभावित मेल मिलाप के बारे में अटकलों को हवा मिली थी। दोनों ने ही महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी में एक जैसे बयान दिए, दोनों की विचारधारा एक जैसी नजर आई और दोनों ने ही मिलन की बात से इनकार नहीं किया। इसी बीच संजय राउत ने भी दोनों के मिलन की खबरों को पुख्ता कर दिया था। इसीलिए महाराष्ट्र में इन दिनों सिर्फ यही चर्चा है कि क्या सालों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने को तैयार हो रहे हैं। उद्धव ने भी कहा था कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन महाराष्ट्र के हित में हम साथ आने को तैयार है, और यही बात राज ठाकरे ने भी कही थी। और संजय राउत ने तो दोनों के मिलन की खबर पर मुहर भी लगा दी थी, जिसके बाद ये सियासी चर्चा जोरों पर आ गई है। लेकिन रामदास कदम का कहना है कि उद्धव ठाकरे स्वार्थी हैं और वो सिर्फ अपनी शान बचाने के लिए राज ठाकरे को साथ ला रहे हैं, जबकि राज ठाकरे बड़े दिल वाले व्यक्ति है, वो उद्धव के मन के खोट को जानते हुए भी साथ आने को तैयार हो रहे हैं। तो रामदास कदम के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।